स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है ये कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारा जो पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, नंबरिंग स्कीम क्या रहेगी, वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है पेपर का पैटर्न, वो पेपर का पैटर्न अब यहाँ पे फॉलो नहीं होगा और ना ही वो नंबरिंग स्कीम होगी। यहाँ पर अब क्या होगा, कोविड की वजह से जो है वो सिलेबस कंप्लीट होने में और सेशन टाइम से शुरू होने में ये सारी दिक्कतें आई है, तो थोड़ा सा पेपर के पैटर्न में बदलाव किया गया है। नंबर जो है वो आपके मैक्सिमम मार्क्स उतने ही हैं, आपके पूर्णांक उतने ही हैं, बट आपको पेपर को कैसे अटेंड करना है उस हिसाब से फिर नंबरिंग स्कीम भी चेंज हो जाती है। ये दोनों में ही, थियरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, और थोड़ा सा जो है वो आपका सिलेबस पेपर को जो अटेंड करना है वो भी कम कर दिया गया है। यहाँ पे आपको पूरा जो पेपर आपको दिया रहेगा ना, वो उसी वे में दिया रहेगा जैसे इतने टाइम से चलता आ रहा है। जैसे पार्ट ए बी सी जैसे दिया होता था वैसे ही दिया रहेगा, बस आपको उसको कैसे अटेंड करना है उसका तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो कैसे, वो हम यहाँ पे आज देखेंगे। जैसे बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर है, उन्होंने इस स्कीम के अकॉर्डिंग पेपर पहले दिया है, तो उनको थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा एक्सपीरियंस है कैसे पेपर अटेंड करना है। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ये पहली बार है, उनका यूनिवर्सिटी एग्जाम भी पहली बार है, तो उनको ये ध्यान से देखना है कैसे जो है वो हमें पेपर को देखना है, कैसे उनको अटेंड करना है। दोनों सब्जेक्ट में ध्यान रखना, जब आप जो जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं उन सब्जेक्ट के लिए भी, और जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं उन सब्जेक्ट्स में भी देखना है। पहले क्या होता था, देखिए पहले हमारा पार्ट ए दिया रहता था, हमें पार्ट ए दिया रहता था, पार्ट बी दिया रहता था और पार्ट सी दिया रहता था। तीन जो है वो पार्ट्स में हमारा पूरा पेपर डिवाइड रहता था। पार्ट ए में क्या होता था, जैसे हम सभी जानते हैं हर एक पेपर में हमारी 5 यूनिट्स रहती है, तो पार्ट ए में क्या रहता था, 10 क्वेश्चन होते थे और 10 क्वेश्चन हर यूनिट के 5, और आपको ये 10 के 10 अटेंड करने होते थे। मैं आपको पुराना पैटर्न बता रही हूँ कैसे पहले चलता था और कैसा आपका पेपर प्रिंट होकर आएगा, वो देखिए। पार्ट बी में क्या रहता है, हर यूनिट के 2 सवाल और उन दोनों सवाल के बीच में आपको और या अथवा लिखा हुआ मिलेगा। मतलब आपको पहले क्या करना होता था, उस यूनिट में से आपको उन दोनों में से कोई एक सवाल अटेंड करना। तो यूनिट कितनी हमारे पास, 5, हर यूनिट के 2 सवाल और उन दोनों में से आपको कोई एक अटेंड करना, और एक क्वेश्चन अटेंड करने के आपको 3.5 नंबर मिलते थे। तो ये हो गए पार्ट बी, 10 सवाल में से 5 अटेंड करने और यूनिट वाइज। ऐसा नहीं कर सकते आप यूनिट के दोनों सवाल अटेंड कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। पार्ट सी में क्या होता था, 5 सवाल दिए रहते थे, हर यूनिट से एक एक सवाल, बट इनमें से आपको जो है वो कोई 3 अटेंड करने। तो ये पहले का स्कीम था। अब क्या करना है, पेपर वैसे ही होगा, पार्ट ए बी सी 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होगा, लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है ये देखिए। जैसे पहले इनकी बात करते हैं जिन सब्जेक्ट में जो है वो प्रैक्टिकल होते हैं। तो जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं ना, थियरी 3 पेपर और 1 प्रैक्टिकल, 4 मिला के जो है वो हमको सब्जेक्ट को क्लियर करना होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे मैथमेटिक्स के अलावा, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, इन सब में क्या रहेगा, आपके जो है वो मैक्सिमम जो मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं 50। 3 पेपर हो गए तो 50 पेपर फर्स्ट के, सेकंड के भी और थर्ड के भी, तो ऐसे हो जाते हैं तीनों पेपर के मिला के हमारे 150 नंबर। प्रैक्टिकल के लिए आपको दिया रहता है 75, ऐसे आपको 225 जो है वो यहाँ पर नंबर मैक्सिमम मार्क्स या पूर्णांक कह लो, 225 में से एक सब्जेक्ट को क्लियर करना होता है। अब प्रैक्टिकल तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में आपके हो ही चुके होंगे, तो अब हम बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी में कैसे पेपर होगा और कैसे आपको उसको अटेंड करना है, ये चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप जैसे किसी भी एक पेपर को लेके चलते हैं, तो आपको एक पेपर में, जैसे पेपर फर्स्ट हो गया, तो आपको उसमें से आप 50 नंबर में से वहाँ पे नंबर लेके आने होते हैं। उस 50 नंबर में आपको पेपर वही पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन अटेंड कैसे करना है ये देखते हैं। आपका पार्ट ए में वही की वही बात है, 10 सवाल दिए होंगे, लेकिन अब क्या करना है, आपको उसका 50% मतलब 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं। आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आपको एक के मिलेंगे 4 नंबर, तो 5 के आपके हो जाते हैं 20 नंबर, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर 20 नंबर जो है वो प्राप्त होते हैं। पार्ट बी में भी इसी तरीके से आपको 10 सवाल दिए रहेंगे। वही मैंने जो आपको बताया पिछली बार कि पार्ट बी में हमको एक यूनिट
लिखा होगा यूनिट फर्स्ट, उसका एक क्वेश्चन, बीच में अथवा करके दूसरा क्वेश्चन, यूनिट सेकंड एक क्वेश्चन अथवा करके दूसरा क्वेश्चन, इस प्रकार से दिए रहेंगे। लेकिन अब देखो होता क्या है, पेपर इसी प्रकार से छपा होगा, पार्ट बी वही होगा, लेकिन अब ये हो गया है, दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। आप यहाँ पर पहले 5 अटेंड करते थे, अब आपको 3 क्वेश्चन ही अटेंड करनी है। 10 में से कोई भी 3 अटेंड कर लो। कोई जो यहाँ पर आपको बी पार्ट में 5 यूनिट, 1 यूनिट के 2 सवाल, मतलब हो गए 10। 10 में से आपको कितने अटेंड करने हैं, 5 यूनिट दी रहेगी, उसमें से आपको हर यूनिट के 2 सवाल हैं, उनके बीच में अथवा दिया रहेगा। 10 सवाल होंगे, 10 सवाल में से आपको कोई भी 3 सवाल अटेंड करने हैं। इन 3 सवालों में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है। आप एक ही यूनिट के 2 सवाल साथ में अटेंड कर सकते हो। अथवा जो दिया रहेगा उसको भूल जाओ, यूनिट ऊपर लिखा हुआ एक क्वेश्चन, बीच में अथवा दूसरा क्वेश्चन दिया है, तो अथवा का मतलब ये है दोनों में से एक करना। लेकिन इस बार ये ध्यान नहीं रखना है, आप उन दोनों को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब यूनिट की बाध्यता हटा दी गई है, आप एक यूनिट का एक सवाल करो जरूरी नहीं है, दोनों भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको यूनिट सिस्टम को इग्नोर करना है। 3 सवाल बी पार्ट में अटेंड करने हैं, आपको एक सवाल के मिलते हैं 10 नंबर, तो 3 के हो जाएंगे 30 नंबर। तो पार्ट ए में आपको मिलेंगे 20 नंबर, पार्ट बी में आपको मिलेंगे 30 नंबर, ऐसे मिला के हो जाते हैं 50 नंबर। तो पार्ट सी इग्नोर कर दो बिल्कुल, पार्ट सी की तरफ देखना ही नहीं है। छपा हुआ आएगा, प्रिंट होकर आएगा, लेकिन उसकी तरफ देखना ही नहीं है। पार्ट सी को हमको देखना ही नहीं है। तो ए में 5 अटेंड करने, बी में 3 अटेंड करने और सी को देखना ही नहीं है। इस प्रकार 50 नंबर हो जाते हैं पूरे, ठीक है। अब हम उन सब्जेक्ट की बात करते हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो उन सब्जेक्ट में जैसे हो गया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स जो है, एक पेपर रहता है 75 का, 3 पेपर वही 225। प्रैक्टिकल इसमें होता नहीं है, तो नंबर कैसे रहेगा, वही के वही। पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, 3 पार्ट्स है। इन तीनों पार्ट्स में वही का वही, पार्ट ए में 10 सवाल, बी में 10 सवाल, सी में 5 सवाल, वही यूनिट वाइज ही दिए रहेंगे। अब यहाँ पर भी यही है, 10 में से कितने अटेंड करने, 5। पार्ट बी है, आपको दिए रहेंगे यहाँ पर भी 10 सवाल, जैसे यहाँ पर आपको दिए रहेंगे 10 सवाल, लेकिन आपको अटेंड कितने करने हैं, केवल 3। वही का वही जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में बताया, लेकिन यहाँ पर नंबर अलग अलग रहेंगे हर पार्ट में, हर क्वेश्चन के। यहाँ पर आप 5 अटेंड करते हो क्वेश्चंस, तो आपको एक क्वेश्चन के मिलते हैं 6 नंबर, तो 5 के मिलाकर हो गए 30। यहाँ पर आप 3 क्वेश्चन अटेंड करते हो, आपको एक क्वेश्चन के मिलते हैं 15 नंबर, तो 3 के हो गए 45, और ये मिला के आपके हो जाते हैं 75 नंबर। तो 75 एक पेपर में आपको मिलते हैं। अब टाइम की बात करते हैं। जैसे आपका पेपर, आपको पहले जितना अटेंड करना होता था, अब उसका 50% भी नहीं अटेंड करना है। तो अगर हमारा पेपर कम हुआ है तो हमारा टाइम भी कम हो गया। पहले 3 घंटे का था, अब हमको 1.5 घंटे में पेपर को कंप्लीट करना है। 50% टाइम, 50% पेपर, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और जैसे एक सब्जेक्ट के 3 पेपर है, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर एक ही डे में कंप्लीट होंगे। आप एग्जाम हॉल में जब पहुंचेंगे तो आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करने के बाद में दूसरा पेपर वहीं उसी एग्जाम हॉल में कंटिन्यू चलेगा। तो फर्स्ट और सेकंड एक ही डे में कंप्लीट हो जाएंगे, और थर्ड जो है वो नेक्स्ट शेड्यूल के हिसाब से होगा। इस प्रकार से ये भी मेंटली प्रिपेयर होकर आना है कि एक दिन में हमको 2 पेपर जो है वो देने हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारा पेपर का पैटर्न, और ये होता है नंबरिंग का तरीका। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों ईयर के लिए यही का यही पेपर का पैटर्न रहेगा, यही का यही नंबरिंग स्कीम रहेगा। ये चीज़ सबको ध्यान में रखनी है, सभी स्टूडेंट्स को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पेपर को अटेंड करना है। अपना टाइम मैनेजमेंट भी आपको अच्छे से करना है। जैसे हम पार्ट ए में कितना टाइम दें, पार्ट बी को कितना टाइम दें, हमारा जो वर्ड लिमिट है वो कितना है, हमको इस क्वेश्चन में कितने वर्ड में आंसर करना है, कितने शब्दों में उसको जो है वो कंप्लीट करना है, और जितना हो सके उतना प्रभावशाली जो है वो आंसर कीजिए, ताकि जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी खोले उन पर एक अच्छा प्रभाव पड़े और आपको जो है वो अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो। जितना हो सके अच्छे से काम कीजिए। एग्ज़ाम जो है वो आपके मई 17 से ऑलमोस्ट फाइनल ईयर के स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के, और जुलाई तक सबके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। आपके जो है वो एग्जाम साइंस वालों के प्रैक्टिकल कंप्लीट, थियरी
थियरी में आपको जो है वो सारे जो भी जिसमें CBZ है, जैसे PCM हो गया, उन सब के लिए ये स्कीम काम आ जाएगा। बस आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए नंबरिंग का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी सब जो है वो बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सब में तरीका एक ही रहता है। 50 में से जो है वो आपको अटेंड करना होता है। पार्ट ए में मिलते हैं आपको 20 नंबर, पार्ट बी में आपको मिलते हैं 30 नंबर, और जिन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो गया उसमें आपको पार्ट ए में मिल जाते हैं 30 नंबर और पार्ट बी में मिल जाते हैं 45 नंबर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।